तो निमंत्रण भी लौटा दिया। कितनी ओछी राजनीति। यानी उस रामलला में भी इनको राजनीति दिखाई पड़ रही थी कि हम जाएंगे तो एक वर्ग खिसक जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन आध्यात्मिक भी हमारा सुरक्षित रहे और राष्ट्र भी सुरक्षित रहे। सार्वभौमिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आस्था के केंद्र बिंदु को राजनीतिक से नहीं जोड़े विपक्ष तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की तरफ ध्यान दिया जिन गरीबों की तरफ कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। जैसे कांग्रेस का नारा रहा गरीबी हटाओ। शायद मेरा 10 फरवरी वाली स्पीच आपने पार्लियामेंट की सुनी होगी। गरीबी हटाओ का नारा इनका आजादी के बाद से चलता रहा। गरीबी कैसे हटाई जाती है यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। गरीब को छत चाहिए, गरीब को भोजन चाहिए, गरीब को स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, गरीब के गांव तक सड़क चाहिए, गरीब के घर में लाइट चाहिए। गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों को यह करके दिखाया है। दूसरा विषय है, जहां तक आपने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बात की, यही विपक्ष था जब कहता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, माननीय न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया, भव्य और दिव्य मंदिर बना। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण भी दिया सबको, क्योंकि राम यदि सब लोग मानते हैं तो सबके हैं। एक होता है जिसे शादी ब्याह होता है, आपने देखा कि निमंत्रण सबके पास दिया जाता है, लेकिन कोई निमंत्रण लौटाता नहीं है। व्यस्तता के कारण न पहुंच पाना एक अलग विषय है। वो कहेगा भाई समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इन्होंने तो निमंत्रण भी लौटा दिया। कितनी ओछी राजनीति। यानी उस रामलला में भी इनको राजनीति दिखाई पड़ रही थी कि हम जाएंगे तो एक वर्ग खिसक जाएगा। तो ये तो राम मंदिर की बात करने के हकदार ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है, किसी कोने से भी हकदार नहीं है। मैं और दूसरा, आप वाराणसी की स्थिति आप देख रहे हैं। 2014 के पहले एक छोटी सी गली से पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 हजार आदमी दर्शन कर पाता था। आज बनारस के अंदर लाखों लोग पर डे दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन आध्यात्मिक भी हमारा सुरक्षित रहे और राष्ट्र भी सुरक्षित रहे, सार्वभौमिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि यदि हम इनका 10 साल उठा के देखें, माननीय मनमोहन सिंह जी के, कहां से सरकार चल रही थी? इनके ही नेता, इनके प्रधानमंत्री जी कागज पार्लियामेंट में फाड़ रहे थे। ये कैसी सरकार चाहते हैं? रिमोट से चलाने वाली सरकार चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसे सरकार चले। लेकिन आप लोगों के जो बयान है उसके बाद ये आया कि लगातार विपक्षी इंडिया अलायंस के जो नेता है वो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम को लेके भी आप लोगों ने राजनीति की, अपने फायदे के लिए आपने प्रभु श्री राम का प्रयोग किया। इस तरीके की भी बहुत आरोप लगे हैं। इनको किसने रोका था? किसने रोका था कि तुम मंदिर न बनवाओ? हम तो पहले से भी बोल रहे थे आप बनाइए, हम आपका सहयोग देंगे। हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, वो राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। और आस्था के केंद्र बिंदु को राजनीतिक से नहीं जोड़े विपक्ष तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां बरसाई। ये वो लोग हैं जो कोर्ट में खड़े होकर के बोलते थे कि रामलला का फैसला नहीं आना चाहिए। क्यों? राजनीति किसने की? राजनीति इन लोगों ने किया कि रामलला का फैसला आ जाएगा तो एक वर्ग हमारे से नाराज हो जाएगा। कोई वर्ग नाराज नहीं हुआ। तो सारे वर्ग खुश हैं आप ये कह रही हैं, लेकिन एक और सवाल है, क्योंकि इस इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे सामने आए। एक मुद्दा पाकिस्तान का भी सामने आया। पाकिस्तान के नेता भी तारीफ करते दिखे, विपक्षी कुछ नेताओं का।
दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, अमित शाह जी ने भी कहा कि पीओके हम वापस लेंगे। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। 400 पार आएंगे और पीओके वापस लेंगे। आपका क्या कहना है? अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 धारा वापस लागू करेंगे। कोई स्वीकार करेगा? क्यों 370 धारा? वो मेरे देश का अंग नहीं है क्या? वो तो मेरा जैसे शरीर के पूरे अंग होते हैं वो मुकुट है। इन लोगों की सोच मुझे लग रहा है कि तरस आता है कि किस सोच में जी रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। शायद मुझे लग रहा है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमाओं को कंट्रोल किया, कंट्रोल ही नहीं किया बल्कि सेना को पूरी छूट दी कि हमारी सीमा पर कोई घुस के मारे तो उसको उसके घर में घुस के मारो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।